चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करते हैं। तो ममता बनर्जी का जो बयान था कि भाई बांग्लादेश से अगर कोई आश्रय मांगता है, जबकि बात बांग्लादेश की हिंसा की चल रही थी, पहले शुरुआत में उन्होंने बात की जिनके लोग बाहर रहे हैं उनको आने की, लेकिन फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी वाली जो बात करी, वो तमाम बातें। नाजिया इलाही खां, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, आप क्या कुछ कह रही थी, फिर वापस आते हैं बाकी गेस्ट पर। ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024 जी, हमने ये बात का दावा लिया था और पूरी पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि यहाँ पर 10 to 12% ऐसे वोटर्स हैं जो यहाँ के जन्म है ही नहीं, जो घुसपैठियां हैं। अच्छा। और जिसमें से 80,000 से ऊपर लोगों का फेक वोटर आईडी कार्ड हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल को जमा भी किया था। क्या हमें याद नहीं है कि हैदराबाद में माधवी लता जी ने भी 8 लाख वोटर्स का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके घुसपैठियों का उन्होंने जमा किया था इलेक्शन कमीशन हैदराबाद को? बिल्कुल याद है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया जो रहने लगे हैं बांग्लादेशी, ये तो अब मुसलमान खुद बोलते हैं, जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं वो खुद कहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान भरे पड़े हैं। ये तो मुसलमान खुद कह रहे हैं। आप अगर पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर जाइएगा, आप पश्चिम बंगाल में कुलतुले जाइएगा, आप पश्चिम बंगाल में उलबेरिया जाइएगा, आप पश्चिम बंगाल में मटिया ब्रूच पोर्ट एरिया जाइएगा, क्या इस बात को ये जो टीएमसी के नेता बैठे हैं इस मानने से इनकार कर देंगे कि 2021 में फरहाद हकीम साहब ने साफ लफ्जों में कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है? क्या फरहाद हकीम ने नहीं कहा था कि दुर्भाग्य है, अजय राय जी ऐसे हंसते हंसते ही बांग्लादेश ना बन जाए बंगाल, ऐसे ये बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। सौभाग्य है वो व्यक्ति जो हिंदू घर में जन्म लिया और सौभाग्य है वो व्यक्ति जो मुसलमान में जन्म लिया। कन्वर्शन को प्रोवोकेशन नहीं लगा रहे थे क्या? हमीदुल रहमान ने शरिया कानून इंसाफ के बारे में बात नहीं किया? क्या हमीदुल रहमान ने ये नहीं कहा कि जहां पर शरिया राष्ट्र चलता है वहां पर शरिया कानून इंसाफ सभा लगता है? क्या ममता बनर्जी ने ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन अपने स्पीच में नहीं कहा कि मुसलमान कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा? क्या दुर्गापुर के मन से ममता ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये सारे एंटी नेशनल स्टेटमेंट इस पश्चिम बंगाल में तृणमूल के नेता देते आए हैं और बांग्लादेशियों का एक खजाना पॉकेट वोट के तहत ममता बनर्जी ने जमा करके रखा हुआ है। 29 सीटें ऐसे नहीं आई हैं। 29 सीटें पश्चिम बंगाल के डेटा के हिसाब से जो 24% जो मुसलमान यहाँ के हैं उसका है और 18% जो घुसपैठिया आकर के बसे हुए हैं उसका है। ठीक है अजय राय, जवाब आपका। देखिए सबसे पहले मुझे आप बोलने दे, ये 21 जुलाई का जो मंच था 13 लोग शहीद हुए थे और जो वोटर आईडी कार्ड की बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रही है, ये ममता बनर्जी थी जो 24 साल की सीपीएम की सरकार में जब धांधली हो रही थी और वोट के नाम पर लूटबाज हो रहा था, ममता बनर्जी ने पहली लड़ाई लड़ी थी कि नो वोटर आईडी कार्ड नो वोट। उनकी लड़ाई थी। ठीक है नाजिया जी, उनको बोलने दीजिए। वोटर आईडी कार्ड ममता बनर्जी के लिए मिला था। ठीक है, बोलिए अजय जी। ममता बनर्जी के लिए वोटर आईडी कार्ड मिला था। आज हम जो सीट पाते हैं, आज जो हमें वोट्स मिलते हैं, वो बांग्लादेशी वोटर्स नहीं है, पाकिस्तानी वोटर्स नहीं है, यहाँ के बासिंदा हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं। आप मुसलमान का सवाल पूछिएगा, आप मीडिया ब्रूस की बात कर रहे हैं, आप विभिन्न प्रांतों की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ पश्चिम बंगाल में जितने स्टेट है, जितने मैदान है, वहाँ दुर्गा पूजा होगा, 85,000 रुपए ममता बनर्जी ठीक है स्वास्थ्य साथी होगा, वहाँ समूह साथी का नहीं, बट जो कहा मिनी पाकिस्तान तो कहा गया। जिस औरत को शादी कर जिस महिला को शादी कर घर से विदा कर दिया जाता है, ये बीजेपी की सरकार महिलाओं को मारने पर और शोषण करने पर सबसे पहले आती है। उस महिला को 700 साथी देकर 5 लाख का इंश्योरेंस देकर घर का गार्जियन अगर कोई बनाती है, नाम ममता बनर्जी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आपने फिरहाद हकीम की बात की, मैं आपको कहता हूं, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म में जन्म लिया हूं, मैं कहता हूँ सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर फिरहाद हकीम ने कहा जो मुसलमान है वो उनको खुदा के बंदे हैं, तो मैं भी आपको कहता हूँ मुसलमान और सम्मान कर सकते हैं आपके धर्म को, पूजा को। मैं भी हिंदू हूँ, मैं आपको कहता हूँ सनातन धर्म टीएमसी ये सब नहीं सिखाता। पर अजय जी आप सनातनी हैं, आप मुसलमान हैं, आप सनातनी हैं। चलिए बिल्कुल, जय श्री राम आपको मेरी तरफ से। जय श्री राम तो मैं आपको बोल ही दूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बोलिए, क्या आप मुसलमानों को आप क्या मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए कहेंगे? आप क्या ये कहेंगे? अजय जी चलिए, बिल्कुल उनकी बात सही। आप क्या मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए कहेंगे क्या? जिस तरीके से उस नेता ने इस्लाम की तारीफ करते हुए, नाजिया इलाही तो खुद एक मुसलमान है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान बन जाए। उन्होंने क्या कहा है कि हम जो मुसलमान जन्म लिए हैं, हम खुशनसीब हैं, मुसलमान है। आगे कहता हूं मैं हिंदू जन्म लिया हूं। नहीं, आगे क्या कहा?
तो ये बीजेपी के नहीं अजय जी, ऐसे बात खत्म नहीं, बात करना चाहते हैं आप हमेशा बात घुमा कर करती है। कहां घुमा के? नाजिया जी उन्होंने आगे क्या कहा? हम मुसलमान हैं, हम सौभाग्य है, उसके आगे क्या कहा? एक इस चैनल में स्टेटमेंट सुना दीजिए। साहब ने कहा था कि वो मुसलमान जन्नती है जो एक भी गैर धर्म को मुसलमान और हम कलमा बनाते। ठीक है अजय जी, यही आप करेंगे इसी बात से। उन्होंने कहा था जो भी हमारे धर्म में आना चाहे हम उन्हें आमंत्रण करते हैं। उनका स्टेटमेंट ये था, मुसलमान जन्नती है, हिंदू भी बहुत बड़ा धर्म है, हिंदू सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको नेशनल डिलीवर करता हूँ, हिंदू सबसे बड़ा धर्म। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर किसी को बुला रहे थे क्या वो? ऐसे हमारी तरह आप बुला रहे हैं क्या किसी को? बाकी धर्मों को बुलावा दे रहे हैं? क्यों बुलाने जाएंगे? तो फिर वो क्यों बुला रहे हैं? वही तो वो क्यों बुला रहे हैं? नहीं सिखाता वो क्यों बुला रहे हैं? वो क्यों बुला रहे हैं? चलिए नहीं ठीक है, ये केवल नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, सनातनी है, अच्छी बात आपने कही, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया है, यही एक मैटर ऑफ द पॉइंट है। रत्ना विश्वास एक लोकल टीएमसी लीडर नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की, एक बात सामने आई थी, काफी बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं, ये स्टेटमेंट उनका है कि जिनका वोटर आईडी नहीं बना है वो जाकिर दा के पास जाएं, जो बांग्लादेशी हैं, जाकिर दा से संपर्क करें। ये भी एक मीडिया रिपोर्ट्स में आप पढ़ेंगे तो ये भी सामने आ चुका है। तो उन्होंने कहा वो जिनको वोटर आईडी नहीं बना है वो अपना वोटर आईडी बनाए, तो ये भी तो एक स्टेटमेंट है। तो ये क्या, कौन से बांग्लादेशी? जिसके पास बंगाल से वोटर आईडी कार्ड है, देश का वोटर आईडी कार्ड है, वो वोट दे सकता है। आप प्रश्न नहीं समझे, प्रश्न आपको फिर समझा देता हूं। रत्ना विश्वास एक लोकल टीएमसी लीडर नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की, फॉर्मर पंचायत प्रधान, उन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया था, कहा था बर्थडे था वहां पर एमपी काकोली घोष दस्तीदार जी का, हावड़ा में, मेनी बांग्लादेशी पीपल लिव। जाकिर हुसैन जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से बांग्लादेशी लोग रहते हैं और अगर उनको दिक्कत आती है अपना नाम वोटर लिस्ट में लाने में तो जाकिर दा से संपर्क करें। हम नहीं चाहते कोई भी वोट छूट जाए। इस पर आपकी टिप्पणी लें, नाजिया का भी कमेंट ले लेते हैं। हाँ, मैंने वो स्टेटमेंट सुना था। मैंने वो स्टेटमेंट सुना था। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रूव है और आप जाकर उसके आप एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, आपका अगर वोटर आईडी कार्ड बनता है तो आप वोट दे सकते हैं। चाहे आप बांग्लादेशी हो, आप बांग्लादेशी रह रहे हैं। नहीं, आप बांग्लादेशी होंगे तो आपका यहाँ का आईडी कार्ड नहीं बनेगा। आप अगर यहाँ के बासिंदा हैं, नहीं आप घुमा रहे नहीं, आपने स्टेटमेंट सुना, बन सकता है तो आपको बनेगा। जब आपने स्टेटमेंट सुना तो आपने बांग्लादेशी भी सुना ना अजय प्लीज, आपने सुना ना बांग्लादेशी सुना कि? मैंने पूरा बात सुना। फिर भी आप कह रहे हैं आप वोटर आईडी बना सकते हैं, तो आप कह रहे हैं बांग्लादेशी भारत में वोटर आईडी, बांग्लादेशी भारत लीगली बना सकते हैं अगर आपका बन सकता है। नहीं ठीक, ऐसे कैसे बन सकता है? बांग्लादेशियों को जिन नियमों कौन से बांग्लादेशियों का भारत में वोटर आईडी बन सकता है? मैंने आपसे मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नहीं, रत्ना तो कर रही थी ना, रत्ना विश्वास तो कर रही थी। नाजिया क्या जवाब है इस सवाल का? क्या जवाब है? नहीं बिल्कुल नहीं, बांग्लादेशी का तो बनना ही नहीं चाहिए ना, वही तो उनको तो हटाना है। बोलिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिन डॉक्यूमेंट के साथ आईडी कार्ड बनते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, ममता बनर्जी ने आईडी कार्ड की लड़ाई की, वो लाइए वोटर आईडी। ठीक है अजय, ठीक है, नाजिया का स्टेटमेंट, ये रत्ना विश्वास वाला जो स्टेटमेंट था आपको भी याद होगा नॉर्थ 24 परगना में। हाँ, इस पर क्या चैनल्स पर रिएक्शंस भी दिए हैं और मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल में सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को नहीं लाया जा रहा है, पाकिस्तानी लड़कियों को भी लाया जा रहा है और जिसकी साजिश चल रही है कि उसको शादी करके यहाँ पर बुलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान लड़कियां नहीं बची हैं, इसलिए मुसलमान लड़के पाकिस्तान की लड़कियां बुलाकर, ये एक बड़ा स्टेटमेंट आप दे रही हैं। बीजेपी सिर्फ झूठ बात करती है, सिर्फ झूठी बात करती है। नहीं अजय जी, बांग्लादेश में आप मुसलमान नहीं बचे, पाकिस्तान से आ रही, आपके पास डेटा भी गलत होता है, आपके पास सारे रिपोर्ट भी गलत होते हैं। बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी। नहीं अरे क्या भ्रष्ट? उन्होंने आपको भ्रष्ट तो नहीं बोला, नाजिया का स्टेटमेंट तो सुन ले, ऐसे किसी तरह भ्रष्ट पार्टी है। अरे ऐसे क्यों बौखला रहे? अखाड़े का मैदान तो नहीं है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअली बात होती है। चलिए नाजिया, बात करते हैं क्या भ्रष्ट लोग हैं? आप डिनाई करते हैं इस बात को। आप हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। महिला आपके राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। आप महिला की बात करते हैं, हम महिलाओं को सर्वरूप ऊपर रखते हैं, महिलाओं को पार्लियामेंट में भेजते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करते हैं। सेफ्टी सिटी है कोलकाता, आप पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है, आपके केंद्र शासित राज्यों में नहीं। अजय इनका एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिगेशन। अजय जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से महिलाओं को बुलाया जा रहा है शादी करने के लिए, क्या ये भी सत्य है?
आप इनकी बात से सहमत ये हैं? गलत है। आप मणिपुर नहीं जाते, आप मणिपुर की महिलाओं को दुख नहीं समझते। अरे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से मणिपुर, आप पहले ये इनके स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। आप बिल्कुल मणिपुर की महिलाओं का समस्या समझिए पहले, बांग्लादेश बाद में लगिएगा। ये स्टेटमेंट किसने कहा? आप टीवी पे कुछ भी कह देंगे, हम मान लेंगे। नहीं, हम क्या कुछ भी कह देंगे? अरे हाँ, आप पाकिस्तान वाली बात से आप, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को हाँ कहा ठीक है, ठीक कि है, ठीक आप जो स्टेटमेंट देंगे वो सच थोड़ी हो जाएगा। आपके बोलने की बात सच थोड़ी हो जाएगी। ठीक, कोई होमवर्क नहीं है इसके पास। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप दोनों नहीं, ठीक है, एलिगेशन उन्होंने लगाया, पर आप काउंटर इसमें कुछ नहीं। नाजिया, पर क्या क्या सबूत ऐसे, क्या 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 ऐसे आंकड़े जो आप देख पा रही हैं? आंकड़े खैबर पख्तूनख्वा से आई हुई है। जावेद अहमद खान जो है वो तो अपने लेटर हेड पर देता है बांग्लादेशियों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये तो बात चर्चे में है, ये तो बात छुपी हुई नहीं है। हम्म ये तो सब कौन से जानते हैं कि बीजेपी के जावेद मैनिफेस्टो में क्या बजट में बढ़ा था? क्या आपने ठीक। बजट में बढ़ा था? ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ से ये आया। पहली बात तो ये रेफ्यूजी वाली बात, यूनाइटेड रेजोल्यूशन, जो तमाम चीज़ें हैं, और उसके अंत में ये पाकिस्तान वाली बात। कोई बात नहीं, समय का अभाव है। धन्यवाद करना चाहूँगा, सार्थक डिबेट हुई। अजय राय जी धन्यवाद, संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नाजिया इलाही खां हमारे साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, संगीता झा भी हमारे साथ, जिनकी रिपोर्ट से हम समझ पाए बांग्ला भाषा में जिस तरीके से ममता दीदी ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। ऐसे और मुद्दे रोज आपके लिए लाते रहेंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।